दोस्तों, क्या आप अपने जिंदगी के सबसे कठिन समय में से गुजर रहे हैं? क्या आपको लगातार आर्थिक, शारीरिक, मानसिक समस्या बनी हुई है? क्या आपको लगता है कि आपका दुर्भाग्य आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है? क्या लाख प्रयास करने के बाद भी आपके बच्चों को सुयोग्य जीवन साथी प्राप्त नहीं हो रहा है? क्या आपको लगता है कि ये तू मैं से आपका वैवाहिक जीवन जो है वह दुखमय होता जा रहा है? क्या विवाह के काफी सालों पश्चात भी आपको संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो पा रही है? क्या आपको लगता है कि आपकी संतान गलत संस्कार में जा रही है, बच्चे पढ़ते नहीं हैं? क्या आपको लगता है कि दरिद्रता, दुर्भाग्य आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है? क्या आपको लगता है कि आप जीवन के सबसे कठिन दौर में से गुजर रहे हैं? यदि हां, तो दोस्तों, सोमवार से शुरू हो रहे भगवत आराधना का सबसे शुभ मास यानी कार्तिक मास में भगवान विष्णु की आराधना, मां लक्ष्मी की आराधना, भगवान शंकर की आराधना, मां तुलसी की आराधना, तीर्थ स्नान, गौ सेवा, दान कर्म करना आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेगा, आपकी जिंदगी में छाए हुए कष्टों को दूर करेगा, सभी प्रकार के संकटों के बादलों को दूर करेगा, शारीरिक, आर्थिक, मानसिक समस्याओं को दूर करेगा, आपके दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकता है। आइए दोस्तों, जानते हैं कि 17 अक्टूबर सन 2016 सोमवार के दिन से शुरू हो रहे कार्तिक मास के महत्व के बारे में, और साथ में जानते हैं कि कैसे करें कार्तिक मास में भगवान नर नारायण की पूजा, भगवान भोलेनाथ की पूजा, मां तुलसी जी की पूजा। हिंदू पंचांग के अनुसार पूरे वर्ष में 12 मास होते हैं। हर मास की अपनी अपनी विशेषता है। हर मास में अलग अलग देवों की आराधना भी निर्धारित है। इन 12 मासों में कार्तिक मास 8वें स्थान पर आता है। शास्त्रों में कार्तिक मास को बहुत ही पवित्र मास माना गया है। कार्तिक मास की विशेषता का जो वर्णन किया है स्कंद पुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण में भी दिया गया है। स्कंद पुराण में लिखा है कि सभी मासों में कार्तिक मास, सभी देवताओं में भगवान विष्णु भगवान, सभी तीर्थों में बद्रीनारायण तीर्थ सबसे शुभ माने गए हैं। पद्म पुराण कहता है कि कार्तिक मास धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाला है। यही तो हमें चाहिए। हमें धर्म भी चाहिए, अर्थ भी चाहिए, काम भी चाहिए, मोक्ष भी चाहिए। तो एक ऐसा मास जो आपको सभी प्रकार के सुख दे सकता है, वो सोमवार से शुरू हो रहा है। सभी तीर्थों और धार्मिक कृत्यों से भी पवित्रतर मास है। शास्त्र कहते हैं कि कार्तिक मास में मनुष्य की सभी प्रकार की फाइनेंशियल, फिजिकल, मेंटल समस्याओं का समाधान बड़ी आसानी से हो जाता है। कार्तिक मास को मनुष्य के मोक्ष का द्वार भी कहा गया है। मुमुक्ष अर्थात किसी आशा से ईश्वर की आराधना करने वाले मनुष्य की आकांक्षाएं जब ईश्वर की कृपा से पूर्ण हो जाती है और उनका क्षय भी नहीं होता है, तो मनुष्य को सद्गति प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास में भगवान विष्णु की आराधना, भगवान श्री हरि की आराधना, मां तुलसी की आराधना, उनके आशीर्वाद निश्चित तौर पे सभी सुखों को देने वाली मानी जाती है। इसी मास में उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करने वाले भगवान धन्वंतरी की आराधना का पर्व आता है। यम को संतुष्ट कर पूर्ण आयु को प्राप्त करने वाला पर्व आता है। वहीं दूसरी ओर अमावस्या को मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने वाला पर्व आता है। संपन्नता को प्राप्त करने वाला दीपावली का पर्व आता है। ये जो मास है, इसमें बहुत सारे त्योहार शुरू हो जाएंगे। त्योहारों का मास है। देव उठनी एकादशी, 4 मास से सोए हुए भगवान विष्णु भी जागृत हो जाते हैं इस मास में। इस मास की जो महिमा है, उसका वर्णन किन शब्दों में किया जाए।
सभी जो पर्व आ रहे हैं, आगे आने वाले 1 महीने में जो पर्व हैं, शाश्वत फल प्रदान करने वाले माने गए। शास्त्र कहते हैं कि कार्तिक में भगवान श्री हरि की आराधना करना, उनका मंगलगान करना सौभाग्य में वृद्धि करता है। 4 माह की निद्रा से उनको हम जगाते हैं। क्योंकि भगवान विष्णु मनुष्य के लिए सर्व कल्याणकारी देव हैं, इसलिए उनके जागते ही सभी समस्याओं के समाधान का मार्ग स्वतः ही खुल जाता है। दुर्भाग्य है कि हम मां लक्ष्मी को तो पूजते हैं, लेकिन भगवान विष्णु को नहीं पूजते। भगवान विष्णु को इस मास में पूजिए आप। लक्ष्मी तो उनके पीछे पीछे वैसे ही चली आएगी। मां लक्ष्मी के स्वरूप वाली जो महिलाएं हैं, हमारी घर की जो स्त्रियां हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, बच्चियां जो हमारी हैं, यदि भगवान का दीप जलाकर स्तुति करे पूरे कार्तिक मास में, तो निश्चित तौर पे उस परिवार की उन्नति होती है, दुखों का, कष्टों का नाश होता है। कार्तिक मास की पूर्णिमा का भी आध्यात्मिक महत्व है। भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार हुआ था। जल में विचरण कर रहे मत्स्य की भांति मनुष्य को लचीलेपन और विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में स्वयं को विचलित न होने देने की प्रेरणा देने के लिए ही भगवान श्री हरि ने यह रूप धारण किया था। भगवान की सब लीलाओं में, सब रूपों में मनुष्य के लिए ज्ञान की बातें हैं। हम उसको सुने, समझे और अंगीकार करें अपने जीवन के अंदर। कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि को ही भगवान शिव ने त्रिपुर नामक राक्षस का वध किया था और त्रिपुरारी कहलाए। कार्तिक मास में तीर्थ स्नान सभी कष्टों से मुक्ति देने वाला बताया गया है। कार्तिक में व्रत रखने वाले मनुष्य को सर्वप्रथम गंगा, विष्णु, शिव और सूर्य का स्मरण करके नदी, तालाब या पोखर के जल में प्रवेश करना चाहिए। उसके बाद नाभि पर्यंत आधा शरीर पानी में डूबा हो, जल में खड़े होकर विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। गृहस्थ व्यक्ति को काले तिल और आंवले का चूर्ण लगाकर स्नान करना चाहिए। कार्तिक मास में नियम मान लीजिए, एक डिब्बे में आंवले का चूर्ण और काले तिल भर के रख दीजिए। सुबह स्नान करें तो उसको मल के स्नान करिएगा, तीर्थ के समान पुण्य मिलता है। विधवा स्त्रियों को, सन्यासियों को तुलसी के पौधे की जड़ में लगी मिट्टी जो होती है उसको लगाकर स्नान करना चाहिए। ध्यान रखिए, सप्तमी तिथि, अमावस तिथि, नवमी तिथि, द्वितीया, दशमी और त्रयोदशी तिथि को तिल एवं आंवले का प्रयोग वर्जित माना गया है। तत्पश्चात में व्रत करने वाले मनुष्य को शुद्ध वस्त्र धारण करके विधि विधान पूर्वक भगवान विष्णु का